मौत की जानकारी मिल रही है। धमाके में 5 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में बुधवार को एक बाजार में विस्फोट होने से 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग जख्मी हो गए। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक खुशदार के नाल बाजार में खड़ी एक मोटरसाइकिल में आईईडी लगा दी गई थी, जिससे कि विस्फोट हुआ। नाल थाने के प्रभारी बहावल खान पिंडरानी ने मीडिया से बातचीत में लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी रफीक ससोली ने बताया कि 2 घायलों को जख्मी स्थिति में भर्ती कराया गया है। हालत क्रिटिकल है, गंभीर है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुख्ती ने एक बयान में इस विस्फोट की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान और खास तौर से बलूचिस्तान लगातार अशांत है और अब धमाके की खबर। सीनियर कुली अजय जांडियाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, बलूचिस्तान अशांत तो है ही, लेकिन इस धमाके के बाद दहल गया है एक बार फिर से। ना सिर्फ बलूचिस्तान अशांत है, बल्कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान का हालत जो है वो ऐसी बनी हुई है, क्योंकि लगातार आप देखें खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो, वज़ीरिस्तान का इलाका हो, फिर बलूचिस्तान का इलाका हो, यहाँ पर लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। और ताज़ा मामला जो है एक आईडी ब्लास्ट का है, जो एक मोटरसाइकिल पर लगा कर रखी गई थी और जैसे ही इसमें धमाका हुआ है लगभग 4 से 5 लोग मारे गए हैं, लगभग 3 लोग जो हैं वो घायल हैं, जिनको अस्पताल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि लाल बाजार के इलाके में जो है एक आईडी मोटरसाइकिल पर लगा के रखी गई थी, भीड़भाड़ वाला इलाका चुना गया था और जैसे ही धमाका हुआ तो उसमें आसपास खड़े लोग जो हैं वो उसकी चपेट में आ गए। दरअसल बलूचिस्तान में बीएलए जो है वो लगातार पाकिस्तानी सेना और उनके जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाकर जो है वो अटैक कर रहा है। और इस तरह की जो आईडीज़ लगाई जाती हैं उसके पीछे 2 चीज़ें हैं। वहाँ पर जो पाकिस्तान सेना है वो कभी आईडीज़ लगाकर जो है बलूचिस्तान के बीएलए के लोगों को और टीटीपी के लोगों को निशाना बनाती है, सिविलियंस हो चाहे वो दूसरे हो, या फिर टीटीपी और बीएलए जो है ऐसा काम कर रहे हैं। तो यकीनन एक काफ़ी इस वक्त हालात जो हैं वो पाकिस्तान में चिंताजनक है। और जिस तरीके से बीएलए ने साफ किया था कि वो पाकिस्तानी सेना पर हमलों को तेज करेंगे, वो सिलसिला लगातार तेज हो रहा है। क्या ये कंफर्म है कि इसके पीछे बीएलए है अजय, या फिर इसको लेकर अभी जांच होगी? देखिए, अभी तक कोई बयान इस पे नहीं आया है, मगर बलूचिस्तान में जो है बीएलए एक्टिव है। अब देखना होगा, जैसा मैंने पहले कहा, एक दिन आपको याद होगा, एक दिन पहले भी एक मस्जिद में जो है वो टीटीपी के एक जो बड़े लीडर जो है माने जाते थे, जिनसे कहीं ना कहीं जिनके पिता टीटीपी के मौलाना मसूद की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके पिता जो है वो टीटीपी के जो सब बनाने वाले जो रहे हैं, उनकी अगर बात की जाए तो मौलाना मसूद को जो है वहाँ पर आईडी लगाकर एक मास्क में जो है उनकी हत्या की गई थी, उनके 4 साथी जो है उसमें मारे गए थे। तो ऐसे में कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना और एजेंसियां जो हैं वो भी कई इस तरह के हमलों को अंजाम देने में जो है वो वहाँ पे जुटी रहती हैं, जिसके कारण इस तरह के धमाके वहाँ पे देखे जाते हैं। तो अभी इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है कि ये पाकिस्तानी सेना द्वारा करवाया गया था या फिर बीएलए ने इसे अंजाम दिया है। अब ये देखिए अजय, क्योंकि पिछले कुछ दिन में भी ये घटनाएं इस तरीके से बढ़ी हैं, वहाँ अशांति है, वहाँ एक के बाद एक धमाकों की घटनाएं भी सामने आई हैं और पाकिस्तान के लिए उससे भी ज़्यादा फजीहत ये तो है कि धमाके हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है या फिर लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी जब पाकिस्तान के हाथ में रही तब ये सब चीज़ें हो रही हैं, यानी कि सवाल और ज़्यादा उठेंगे। देखिए, भारत ने पहले इस चीज़ को लेकर चेताया था कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो हैं वो काफ़ी चिंताजनक है और इसीलिए वो नहीं चाहेगा वो पाकिस्तान में खेले, और इसीलिए उन्होंने टीम भेजने से इनकार किया था। मगर कई टीम्स वहाँ पे खेल रही हैं तो यकीनन एक दबाव तो रहता है। जब आप आए दिन सुर्खियों में देखेंगे कि सेना के वाहन को निशाना बना दिया, सेना के कैंप पर हमला हो गया, कभी कहीं हमला हो गया, बाजार में जो है ब्लास्ट हो गया, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पर हालात इतने बेहतर नहीं हैं कि वहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी जैसे मैचेस जो है वो करवाए जा सके। मगर अलबत्ता अब हो चुके हैं, मैचेस हो रहे हैं, तो इसलिए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान या फिर आईएसआई जो है इसे कैसे देखेगा, कैसे इस चीज़ों को कंट्रोल करेगा, वो उसे देखना होगा। मगर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो हैं वो काफ़ी इस वक्त परेशानी भरे पाकिस्तानी सरकार के लिए, शहबाज शरीफ के लिए बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका अजय जांडियाल, ये सभी जानकारी डिटेल में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा वो आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर दिल्ली में